हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 मार्च 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके हर एक एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ हम आपको रिवीजन भी कराते हैं ताकि आप पुराने करंट अफेयर्स को भी आसानी से याद कर सकें। पीडीएफ सभी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सभी को पूरी लॉजिक पाठशाला की टीम की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। मे गॉड गिफ्ट यू ऑल द कलर्स ऑफ लाइफ, कलर्स ऑफ जॉय, कलर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल अदर कलर्स यू वांट टू पेंट इन योर लाइफ। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं हम अपने बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट से। जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। अगर आपके अंदर एक जिद है, अगर आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है कि आपको जीतना ही है, जीतने का मतलब ये है कि आप अपने टारगेट को पूरी तरीके से अचीव करना चाहते हैं, जो भी मंजिल आपने सोची है उसको आप पाना चाहते हैं, तो हारने का तो कोई वर्ड ही नहीं होगा लाइफ में। बिल्कुल वो नामुमकिन सा हो जाएगा कि अरे, मतलब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे मैं इसे नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आप उसे 100% करने में लग जाओगे और आप इसे हासिल कर लोगे। तो अपने अंदर एक जिद रखें, अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन रखें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2023 बीइंग हेल्ड इन द गल्फ रीजन। तो ये जो एक्सरसाइज है ये गल्फ रीजन में हुई। ये एक्सरसाइज में पूछा गया है कि इंडिया का कौन सा शिप है जो कि इसमें भाग ले रहा है। तो इसलिए मैंने आपको ये बोला था कि अगर इंडिया का कोई शिप पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका नाम आप लोग याद रखें, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। इंडिया का INS त्रिकन जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इस एक्सरसाइज में। अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करते हैं तो देखिए इसमें 50 नेशंस और इंटरनेशनल मैरीटाइम जो एजेंसीज हैं उनसे भी ज़्यादा एजेंसीज इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस एक्सरसाइज को करने का उद्देश्य ये है कि जो सी लेन है, यानी जो समुद्री सुरक्षा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसको बढ़ाना और समुद्री लेन को, जो वहाँ का रीजन है, जो मैरीटाइम कॉमर्स है, उसके लिए सुरक्षित रखना। इस एक्सरसाइज की बात करते हैं IMX CE23 की। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस में से एक है जो कि पूरे वर्ल्ड में होती है। तो इसमें इंडिया का शिप आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें कई सारी कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए हमें उनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि इंडिया का कौन सा शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स अलोंग विद होम पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने शिन्यू मैत्री की एक्सरसाइज करी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके साथ में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भारत ने भाग लिया है। तो ये एक्सरसाइज हुई है भारत की जापान के साथ। जो शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज है, देखिए उसको इंडो जापान जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज धर्म गार्डन जो हुई थी उसी के साइड लाइन्स में, या कह लीजिए उसी के साइड बाय साइड उसी के इसको कंडक्ट कराया गया। धर्म गार्डन एक्सरसाइज 13 फरवरी से शुरू हो गए, 2 मार्च तक चली थी। जापान में ये एक्सरसाइज हुई थी। बात अगर हम करें कि इंडिया और जापान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, तो देखिए एक होती है सहयोग काइजिन, इंडिया और जापान के बीच में होती है। धर्म गार्डियन, शिन्यू मैत्री, ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और जिमेक्स एक्सरसाइज भी इंडिया और जापान के बीच में होती है। ये है जो है वो इनकी नेवीज़ के बीच में होती है। तो ये एक्सरसाइजेज जो है ना, ये सभी होती हैं फ्रेंड्स इंडिया और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड MAU इन 3 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ वाटर, लिथियम एंड वैक्सीन्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया ने अभी कौन सी कंट्री के साथ MAU साइन किया 3 प्रायोरिटी एरियाज में, वाटर, लिथियम और वैक्सीन के लिए। तो इन एरियाज में इंडिया ने MAU साइन किया है फ्रेंड्स मैक्सिको के साथ मिलके। और स्पेशली देखिए इसमें एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थ एंड ओशन साइंसेस, वाटर, माइनिंग, मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, बायोटेक, हेल्थ केयर, इन सभी चीज़ों में स्पेशली फोकस किया जाएगा। इंडिया जो है वो विल प्रोवाइड टेंगेबल रिजल्ट इन 3 प्रायोरिटी, क्योंकि देखिए काफ़ी एरियाज़ तो काफ़ी है लेकिन 3 यहाँ पे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं
वाटर, लिथियम और वैक्सीन्स, जिसमें इंडिया टेंगेबल रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। एमयू की बात हो रही है तो चलिए फिर हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं साथ ही में। तो देखिए, इंडिया ने अभी एमयू साइन किया था ईरान के साथ मिलके फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स। इंडिया और यूएई के बीच में एमओयू साइन हुआ था टू स्टेबलाइज कल्चरल काउंसिल फोरम। तो कल्चरल काउंसिल फोरम के लिए इंडिया और यूएई ने एमओयू साइन किया। इसके अलावा इंडिया ने एमओयू साइन किया था मालदीव के साथ मिलके फॉर कोऑपरेशन इन अ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये याद रखिएगा, इंडिया ने एक एमओयू साइन किया था यूएई के साथ मिलके फॉर कोऑपरेशन इन एजुकेशन सेक्टर। इंडिया और मेडागास्कर ने भी एमओयू साइन किया था ऑन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। तो डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए ही ये एमओयू साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047 फ्रॉम आईआईटी रोपड़ इन पंजाब। तो फ्रेंड, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंजाब में आईआईटी रोपड़ में जो युवा उत्सव है ये किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है फ्रेंड्स अनुराग ठाकुर ने। इनके पास यूथ अफेयर मिनिस्ट्री और स्पोर्ट मिनिस्ट्री है इनके पास। यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि पीयूष गोयल जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनके पास कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री भी है पीयूष गोयल जी के पास, और इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी है। बात करें अगर हम जितेंद्र सिंह की, तो इनके पास में ये स्टेट मिनिस्टर हैं, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के। इसके अलावा ये स्टेट मिनिस्टर भी हैं, इनको चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का भी। तो ये आप लोग मिनिस्ट्री भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं वापस फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आंसर था हमारा अनुराग ठाकुर। इसका जो पहला फेज था ये 31 मार्च को शुरू होगा। युवा उत्सव जो है 150 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको कराया जाएगा, और ये कंट्री का जो यूथ पावर है उसको सेलिब्रेट करता है। ऑल्सो साथ ही में जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने युवा उत्सव का जो डैशबोर्ड है उसे भी लॉन्च किया। बात करें अनुराग ठाकुर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अनुराग ठाकुर ने फ्लैग ऑफ किया था फॉर्मूला ई चैम्पियनशिप कहाँ पे, हैदराबाद में। इन्होंने खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो मेस्कॉट है, जो उसका थीम सॉन्ग है, उसको लॉन्च किया था। अनुराग ठाकुर ने Y20 समिट लोगो और उसकी वेबसाइट को लॉन्च किया था। अनुराग ठाकुर ने स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को इनॉग्रेट किया था उडुपी जगह है कर्नाटका में। इसके अलावा इन्होंने खेलो इंडिया का जो नया डैशबोर्ड है उसे भी लॉन्च किया था। तो अब आपको देखिए फ्रेंड्स, कुछ 4-5 इन्फॉर्मेशन इसी के साथ हमने याद कर ली, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में चीज़ों को याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई नारायण राणे हैव इनॉग्रेटेड द एमएसएमई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड फेयर इन विच स्टेट। सो एमएसएमई जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन और मेला है, कौन से स्टेट में इसका उद्घाटन किया है नारायण राणे जी ने, जो कि एमएसएमई मिनिस्टर है। स्टेट की बात करेंगे तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के कोटा शहर में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया। 3 दिन का ये फेयर था जिसे ऑर्गेनाइज किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। इस एग्जीबिशन को करने का मेन ये उद्देश्य था कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यूथ हैं, उन्हें कनेक्ट करना, है ना, ताकि उनके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट जो होता है ना उसको डेवलप किया जा सके। कॉम्पिटेंस यानी उनके अंदर जो कहते हैं ना कंपटीशन करने की जो क्षमता है उसका विकास कर सके। इसी उद्देश्य के साथ में इस एग्जीबिशन और इस मेले का आयोजन किया गया राजस्थान के कोटा शहर में। राजस्थान की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के अशोक गहलोत। यहाँ पे गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पे 10। हेरिटेज साइट्स में है केवलादेव नेशनल पार्क, हिल फोर्ट्स, पिंक सिटी जयपुर। नेशनल पार्क में हो गए मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना, रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की राजस्थान से। तो देखिए, राजस्थान बना था पहला स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया था ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिक्लेयर किया था मानकर धाम राजस्थान में, उसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया था। राजस्थान की सरकार ने मिशन
निर्यातक बानो शुरू किया गया था। इसके अलावा राजस्थान ने सेट किया था वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को। तो इससे फ्रेंड्स आपको याद हो गई होगी राजस्थान से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मऊगंज हैज़ बिकम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। सो क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए कि जो मऊगंज है ये किस राज्य का 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन गया है। सही आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। तो ये यहाँ पे एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो तहसील मऊगंज है रीवा डिस्ट्रिक्ट में, उसको 53rd डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा स्टेट का। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी, जो कि कई सारे प्रोजेक्ट मऊगंज में ही शुरू होंगे क्योंकि वो एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है यहाँ का। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश की बात हो गई है तो देखिए अभी आपको याद होगा कि जो इंदौर रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश में, उसका नाम तांत्या भील जी के नाम पे रखा गया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यहाँ पे शुरू हुई। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है उसे इंडिया का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी घोषित किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मैस्कोट, टॉर्च और एंथम इनको अनवील किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही देवर्निया स्कीम शुरू करी थी आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। मध्य प्रदेश ने क्रिएट की थी इंडिया की पहली साइबर तहसील। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ 2 डे मिलेट महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन विच स्टेट। 2 दिन का जो मिलेट महोत्सव है अभी इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में जो है इस 2 दिन के मिलेट महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया। इस पूरे इवेंट को इनॉग्रेट किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने। इस पूरे इवेंट को इनॉग्रेट किया। मिलेट्स की बात करें तो डिफरेंट वैरायटी जो है मिलेट्स की प्रोड्यूस होती हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से कौन कौन सी हैं देखिए, जिसमें से इंक्लूड हैं सोरघम, पर्ल मिलेट, कोडो और बानियार्ड मिलेट। तो ये अलग अलग वैरायटी जो है वो यूपी में जो है मिलेट्स की प्रोड्यूस की जाती हैं। यूपी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल यूपी की लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ का स्टेट एनिमल है बारहसिंघा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है यहाँ का पलाश और स्टेट ट्री है यहाँ का अशोक। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और असेंबली सीट है 401। अभी उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव भी शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था फैमिली ID, वन फैमिली वन ID आइडेंटिटी से यूपी ने शुरू किया था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन को। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी। तो ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द लाडली बहना स्कीम। तो लाडली बहना जो स्कीम है किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो इसे मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इस स्कीम के तहत देखिए क्या होगा, 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे जो भी 23 से लेकर 60 ईयर्स के बीच एज ग्रुप में जो वुमेंस होंगी, पुअर फैमिलीज़ की जो वुमेंस होगी उनको, ताकि उन्हें इकोनॉमिक जो उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, उनकी हेल्थ और उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसे इम्प्रूव किया जा सके। तो इस स्कीम को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022। 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है फ्रेंड्स मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू पहली एथलीट है जिन्होंने इस अवार्ड को 2 बार जीता है।
इन्होंने 2021 में भी जो है ये अवार्ड जीता था। इसके अलावा आप यहाँ पे ये विनर्स भी ध्यान रखिएगा। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये अवार्ड जीता है भाविना पटेल ने। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जीता है प्रीतम शिवाश ने। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है नीतू घांगिस ने। तो आप ये भी साथ में जो है ना फ्रेंड्स ईयर्स को, ये भी अवार्ड्स जो है ना इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अवार्ड्स में भी हम कुछ रिसेंट के अवार्ड्स की बात करें तो अभी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता सज्जन जिंदल ने। मार्कोनी प्राइज जीता हरि बालाकृष्णन ने। केरल का अकबर ककट्टिल अवार्ड जीता सुभाष चंद्रन ने। यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट ये जीता एंजेलिना मर्केल ने। राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड जीता जर्नलिस्ट AB के प्रसाद ने। तो रिवीजन में आपको कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स की ज़्यादा कराऊँ, इससे आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड द बुक, टाइटल है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। तो ये देखिए बुक का नाम है पूरा, और इस बुक को रिलीज़ किसने किया है। तो इस पुस्तक का विमोचन किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने, जो कि हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिलीज़ किया है इस बुक को। इस बुक को लिखा किसने है तो ये भी याद रखेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं सज्जन सिंह यादव, इन्होंने लिखा है इस बुक को। दोनों तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लिखा किसने है और लॉन्च किसने किया है। इस बुक में कोविड-19 की जो वैक्सीन्स थी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको प्रोड्यूस करना, डेवलप करना, इन सभी में इंडिया की जो इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स थी रही थी, इस सभी के बारे में जो है वो इस बुक में बताया गया है। अब बुक्स को भी चलिए रिवाइज करते हैं। तो देखिए मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये बुक लिखी JP नड्डा ने। द पोवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंट द पुअर इंडिया ब्रिटिश, ये बुक लिखी है इंडियन ब्रिटिश मेघनाथ देसाई ने। इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन, ये लिखी है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, ये बुक लिखी है R कौशिक एंड R श्रीधर ने। सो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन द संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर्स। 54 ईयर्स के बाद में संतोष ट्रॉफी किसने जीती है। तो ये ट्रॉफी जीती है फ्रेंड्स कर्नाटक ने। कर्नाटक ने इसमें डिफीट किया था मेघालय को, और मेघालय जो है वो पहली बार इस कंपटीशन के फाइनल में पहुंची थी। लेकिन जीती कौन सी टीम, याद रखिएगा कर्नाटक। एडिशन हुआ था इसका, ये 76 एडिशन हुआ था। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रॉफी फॉर कर्नाटका, ये पहली ट्रॉफी थी कर्नाटक के लिए। और इससे पहले 54 साल के अंतराल के बाद यानी 1968-69 में इन्होंने जीती थी ट्रॉफी। लेकिन उस टाइम में ये थी मैसूर, ठीक है, इसको मैसूर कहा जाता था। जो मैसूर की रियासत थी ना, उसके रूप में इन्होंने 4 बार जीत हासिल करी थी। लेकिन कर्नाटक जब से नाम पड़ा तो इनकी ये पहली ट्रॉफी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला हो जाता है पूरा कंप्लीट। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फटाक से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है देखिए, फर्स्ट एवर वुमेन प्रीमियर लीग बिगेन एट विच प्लेस। तो पहली बार आप सभी जानते हैं कि महिला प्रीमियर लीग शुरू हुआ है, और पहला ही जो शुरू हुआ था मैच नवी मुंबई में हुआ था, गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, जिसमें जीता कौन, मुंबई इंडियंस। Who won 2023 Pen America Award for Lifetime Achievement in Literature। सो लिटरेचर में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो ये 2023 पेन अमेरिका पुरस्कार जीता है, ये अवार्ड जीता है विनोद कुमार शुक्ला ने। डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू सेट अप इट्स कैंपस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो ऑस्ट्रेलिया का जो डेक्कन यूनिवर्सिटी है उसने अब किस राज्य में अपना परिसर वो स्थापित करने जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है गुजरात। रिसेंटली सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इनका संबंध था पॉलिटिक्स से। ये यूनियन मिनिस्टर रहे थे स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के, और उसके बाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी ये स्टेट मिनिस्टर रहे। विच मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू बैन सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क्ड विदाउट 6 डिजिट कोड।
तो इसका फैसला किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। नाडा हैज साइन MOU टू स्ट्रेंथन वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। सो नाडा ने जो MOU साइन किया है वो किसके साथ मिलकर किया? NCERT के साथ। What is the theme of जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कैंपेन? तो जल शक्ति अभियान इसका अगर हम बात करें थीम क्या थी? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। विच सिटी विल होस्ट सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग फ्रॉम 20 to 22 मार्च 2023। तो इसकी स्थापना जो बैठक है इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स नागपुर। Who inaugurated the first phase of the Bangalore Safe City project? तो फ्रेंड्स इससे इनॉग्रेट किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। नेक्स्ट है एलिस बिलास्की जिन्होंने 2022 में नोबेल पीस प्राइज जीता था, उन्हें 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। ये किस कंट्री से संबंधित थे? तो ये बिलोंग करते थे बेलारूस से। इंडियन आर्मी और किस कंट्री की आर्मी के बीच में फ्रेंसिक्स एक्सरसाइज एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है? तो ये एक्सरसाइज शुरू होगी इंडिया और फ्रांस के बीच। सो फ्रेंड्स क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो यूनिसेफ इंडिया के जो नेशनल एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है आयुष्मान खुराना। एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था फ्रेंड्स राजीव सिंह रघुवंशी। सो थैंक यू सो मच आप सभी के बिल्कुल राइट आंसर से। सो सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो आज के हमारे कमेंट है कृष यादव, नेहा अग्रवाल, समर्पित घोष। तो तीनों को थैंक यू सो मच, सभी को थैंक यू देखिए मेरी तरफ से। सो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व किया करें। आज के हमारे क्वेश्चंस हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? साथ ही में थीम भी बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? तो अभी इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी रिसेंट के ही देखिए क्वेश्चन है तो आप लोगों को याद ज़रूर होंगे। तो इसी तरीके से आप लोग इन्हें सॉल्व करें। और वीडियो हमारी यहाँ पे हो गई है हमारी एंड। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।